देखो एनसीईआरटी का 15th क्वेश्चन है मिसलिनियस का एओडी का। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मेरे कोचिंग वाले सर बताए थे। इसमें दिया है शो दैट द सिलेंडर ऑफ so that the height of the cylinder of the greatest volume which can be inscribed in the right circular cone of height h and semi vertical angle alpha is 1/3 that of the cone and the greatest volume of the cylinder is 4/27 pi h cube tan square alpha। तो इसमें इस तरीके का कुछ फिगर बनेगा। इसमें एक कोन रहेगा, उसके अंदर एक सिलेंडर इंस्क्राइब्ड है और इसी का हम लोग को वॉल्यूम निकालना है। इसकी मैंने कुछ हाइट सपोज़ कर ली है, मान लो कैपिटल एच। इसकी हाइट हम लोग को दी हुई थी एच। इसकी मैंने रेडियस जो कोन का था उसको आर सपोज कर लिया है और इसको इस कैपिटल आर। हम लोग क्वेश्चन के आंसर में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग फिगर बना देते हैं तो उसमें हम लोग ये सब डायरेक्टली लिख देते हैं, तो वो सर समझ जाते हैं कि इसको क्या 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 सी चीज़ सपोज की है। और ये जो सेमी वर्टिकल एंगल मतलब कोन को जब आधा काट दें तो उसमें जो एंगल बनता है अल्फ़ा, उसी को हम लोग सेमी वर्टिकल एंगल बोलते हैं। तो टेन अल्फ़ा क्या हो जाएगा? टेन क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। टेन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो एंगल के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर, और एंगल के साथ वाला क्या होता है? बेस। तो हो जाएगा ओ सी अपॉन ओ ए, और हो जाएगा क्या? पी बी अपॉन पी ए। तो वही सी लिख दिए। अब ओ सी की वैल्यू मैंने ली थी आर। कैसे? ओ सी जो है ऊपर वाले का रेडियस, ऊपर वाला नीचे वाला रेडियस इक्वल होगा, उसकी वैल्यू आर ली थी तो आर पुट कर दी। ए सी की वैल्यू हो जाएगी, देखो ये पूरा है एच, ये पूरा है स्मॉल कैपिटल एच, तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? एच माइनस एच, मतलब स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, तो वही स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच लिख दिया है। पी बी की वैल्यू आर ले ली थी और ए पी की वैल्यू हम लोग को दी थी एच। तो हम लोग ने एक ही इक्वेशन बना ली, इसका हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। अब देखो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, जो इसकी हाइट है सिलेंडर की वो होगी h/3 टाइम्स ऑफ कोन एट जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का होगा कुछ इतना बड़ा चीज़ लिखी हुई है। तो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल एच होगा। तो हम लोग को अब अपने जो सोल्यूशन में प्रूफ करना है उसमें ध्यान से देखें तो हम लोग को हाइट से सब कुछ कंपैरिजन करना है, यानी हम लोग को रेडियस को किसी तरह से एलिमिनेट करना है। अब कैपिटल आर का हम लोग को एलिमिनेशन कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। तो इसको हम लोग रफ में लेके चलते हैं। यहाँ पे हम लोग ने एक और चीज़ देखी, वेरी क्या करेगा। जैसे देखो हम लोग का कोन तो फिक्स है, सिलेंडर या फिर छोटा या फिर बड़ा हो सकता है, उसी हिसाब से उसका वॉल्यूम होगा। अगर ये चीज़ छोटी होगी तो उसकी रेडियस बढ़ती चली जाएगी, मतलब जैसे अगर ये सिलेंडर ऐसे होगा तो इसकी रेडियस बढ़ गई लेकिन हाइट छोटी हो गई। सिमिलरली अगर इसकी हाइट बड़ी करेंगे तो रेडियस छोटी हो जाएगी, अगर कोन ऐसे हो। तो हम लोग ने कोई एक केस ले लिया जनरल, इसमें हम लोग का वेरिएबल क्या है? कैपिटल आर और कैपिटल एच वेरिएबल है। हम लोग ने क्या लिया था? टेन अल्फ़ा। तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू आर बाई एच है। अगर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लें तो टेन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू एच माइनस एच का होल स्क्वायर, टेन स्क्वायर अल्फ़ा इंटू एच माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल चुकी है, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई टेन स्क्वायर अल्फ़ा एच माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। अब हम लोग इसको एक वेरिएबल में ले आए। जब हम लोग की इक्वेशन एक वेरिएबल में आ जाती है उसके बाद हम लोग बाकी काम करना शुरू करते हैं। जब तक एक वेरिएबल में नहीं आती है तब तक हम लोग उसको ढूंढते रहेंगे कि इसको एक वेरिएबल में कैसे ला सकते हैं, ठीक है। अभी तक इसमें दो वेरिएबल थे, एक कैपिटल आर और एक स्मॉल कैपिटल आर और एक कैपिटल एच, लेकिन अब इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल कैपिटल एच, क्योंकि स्मॉल एच तो फिक्स है और जो अल्फ़ा होगा वर्टिकल एंगल वो भी फिक्स होगा, क्योंकि कोन एक बार बन गया तो उसका सेमी वर्टिकल एंगल भी फिक्स होगा। तो अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एच के रिस्पेक्ट में, तो वी डैश एच निकालेंगे। तो पाई टेन स्क्वायर अल्फ़ा तो कांस्टेंट रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन यू है, ये वी है, तो यू वी मेथड से निकाल सकते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कुछ ऐसे आएगा। हम लोग पहले एच को रोकेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू बाहर आएगा, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद माइनस एच का ये -1 हो जाएगा। फिर इस पूरे को रोकेंगे, एच का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। फिर इसको पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग की कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी। अब इसको अगर इधर ले आए, इसको इधर ले आएँ, उसके बाद इसको हम लोग ध्यान से देखें तो अगर हम लोग कैपिटल एच तो वेरिएबल है ना तो उसको एक्स मान सकते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x, एच को मान लो y लिखा है, नहीं y नहीं एच ही रहने दो, स्मॉल एच एक नंबर ही तो है, प्लस एच स्क्वायर। अभी हम लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप में है, एक्स को बस एच लिखा हुआ उसको समझ लो। तो अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, 3 इंटू 1 यानी 1, 3 का कोई फैक्टर बनाना है जिसको प्लस करने पे 4 है, तो 3 और 1 में कर सकते हैं। तो 3 और 1 में कर दिया मैंने, -4 एच एच को लिखा, -3 एच एच माइनस एच एच। उसके बाद यहाँ से मैंने
कॉमन ले लिया 3h इन दोनों में से, तो h माइनस एच, यहाँ से मैंने माइनस h कॉमन ले लिया h, तो ये हो गया h माइनस एच। उसके बाद इसको ये बाहर वाला सब कांस्टेंट चलेगा, उसके बाद 3h माइनस एच, 3 कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h, ये हम लोग की इक्वेशन 1 हो गई। अब इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर ये आएगा, इसको रोका इसको किया यहाँ 3, फिर इसको रोका इसको किया, तो इसका तो 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई अंतर आएगा नहीं। फिर हम लोग की डबल डिफ्रेंशिएशन की इक्वेशन ये बन जाएगी। अब जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो ये पूरा कांस्टेंट है, 0 से मल्टीप्लाई को 0 हो जाएगा। अब इधर या फिर ये 0 के इक्वल होगा, फिर ये 0 के इक्वल होगा, कि ये 0 के इक्वल होगा तो h इज इक्वल टू h/3 आ जाएगा। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो h इज इक्वल टू h आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। मुझे लग रहा है मैं तेज़ बोल रहा हूँ, थोड़ा धीमे धीमे बोल दूँगा। तो ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि अगर देखो कैपिटल H की वैल्यू अगर स्मॉल h के इक्वल हो गई तो ये सिलेंडर कोन को फाड़ के बाहर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं हो सकती, इसको हटा दूँ, यानी h की वैल्यू h/3 आ गई, जो हम लोग को प्रूफ करनी थी, लेकिन अभी भी प्रूफ नहीं हुआ है। अब अगर इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन में डालें h इज इक्वल टू h/3, तो यहाँ पे h/3 आएगा, 3 से 3 कटेगा, h आएगा h माइनस 4h यानी माइनस 3h, यानी कोई निगेटिव क्वांटिटी आएगी, तो ये 0 से लेस आ रहा है, यानी कि जो h इज इक्वल टू h/3 है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, एंड सिलेंडर जो है वो एक्वायर कर रहा है मैक्सिमम वैल्यू में एट h इज इक्वल टू h/3। अब ये चीज़ प्रूफ हो गई, और जो एक चीज़ तो प्रूफ हो गई। अब वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम जो होगा वो होगा पाई tan स्क्वायर, इस इक्वेशन में h की वैल्यू h/3 होगी, सॉरी ये वाली h की h/3 होगी, तो h/3 h माइनस h/3 हो गया 2h/3। h अभी यहाँ पे बाद में पुट किया है, कैपिटल H की वैल्यू h/3 है ये, तो इसको यहाँ पे बाद में पुट किया है। उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया, ये हो गया 4/9 h स्क्वायर h/3, ये स्मॉल h है, तो ये हो गया पाई 4/27 पाई tan स्क्वायर अल्फ़ा h क्यूब, आंसर।